बच्चों, आज के इस वीडियो में देखेंगे जीवन नहीं मरा करता है इस कविता के स्वाध्यायों का बाल भारती सॉल्यूशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला, जरा सोचो, चर्चा करो। यदि सूर्य प्रकाश न होता तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? अगर सूर्य प्रकाश न होता तो वनस्पति, पशु पक्षी और मानव पर क्या प्रभाव पड़ता? इसका उत्तर देखिए। सूर्य प्रकाश के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है। यदि सूर्य प्रकाश न हो तो पृथ्वी पर जीवन ही नहीं होगा। पृथ्वी पर फैली हरियाली का मुख्य स्रोत सूर्य प्रकाश ही है। सूर्य प्रकाश न मिले तो पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बना सकेंगे और धीरे धीरे वे सूख कर खत्म हो जाएंगे। इसका सीधा असर उन पशु पक्षियों और जीवों पर पड़ेगा जो शाकाहारी है और पेड़ पौधों की पत्तियों, फलों इत्यादि का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। भोजन नहीं मिलने से उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। शाकाहारी जीवों के समाप्त होने पर उन्हें खाने वाली मांसाहारी जीवों के भोजन पर भी खतरा मंडराने लगेगा और अंततः भोजन नहीं मिलने से सभी शाकाहारी और मांसाहारी जीव समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी से यदि सभी पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों आदि का अस्तित्व खत्म हो जाएगा तो मनुष्य, जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य किरणों व पृथ्वी पर मौजूद जीव जंतुओं, पेड़ पौधों, वनस्पतियों पर निर्भर है, उसका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। अतः यह कहा जा सकता है कि सूर्य प्रकाश का नहीं मिलने पर संपूर्ण पृथ्वी से जीवन व हरियाली समाप्त हो जाएगी। मैंने समझा इस कविता के माध्यम से आपने क्या समझा, ये हम पर लिखना है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। जीवन पथ के प्रत्येक पड़ाव पर हमें दुख, दर्द, धोखा, निराशा, गरीबी जैसे नकारात्मक पहलुओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन हमें इनसे निराश नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी यदि हम अपने भीतर सकारात्मकता बनाए रखते हैं तो धीरे धीरे सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अध्ययन कौशल्य, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा मतलब इसका महत्व और प्रयोग। उत्तर, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युतीय व ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में किया जाता है। यह ऊर्जा का एक ऐसा रूप है जो कम खर्चीला होने के साथ ही असीमित है, अर्थात इसके खत्म होने का कोई संकट नहीं है। इसके विपरीत पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत अधिक खर्चीले व सीमित है। इनके बढ़ते उपयोग के कारण भविष्य में इनके समाप्त होने का भी खतरा है। इनके उपयोग से वातावरण प्रदूषित भी होता है, जबकि सौर ऊर्जा वातावरण को कोई क्षति नहीं पहुंचाता है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर विद्युत बल्ब, भोजन पकाने आदि में कर सकते हैं। इसका प्रयोग कार, हवाई जहाज, बड़ी नाव, उपग्रह आदि में लगाए जाने वाले उपकरणों में भी किया जाता है। सौर ऊर्जा के उपकरण किसी भी स्थान पर, यहाँ तक कि घर में भी बड़ी आसानी से स्थापित किए जा सकते हैं। भारत में इस ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर देने के लिए सरकार भरपूर प्रयास कर रही है। मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। मतलब दीप शब्दों को क्या करना है, दूसरा शब्द जोड़कर एक नया शब्द आपको यहाँ पर तैयार करना है। जैसे उत्तर, दीपशिखा, दीपस्तंभ, दीपदान, दीपगृह। अगला प्रश्न, विचार मंथन, जीवन चलता ही रहता है। तो इस वाक्य का अर्थ हम यहाँ पर देखेंगे। उत्तर, गतिमानता ही जीवन का प्रतीक है, इसलिए जीवन कभी रुकता नहीं है, यह हमेशा चलता ही रहता है। इस धरा पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन अपने शरीर का त्याग करना ही पड़ता है, लेकिन उसके आत्मा की मृत्यु नहीं होती। जिस तरह समय समय पर पोथी की जिल्द बदलती रहती है, उसी तरह आत्मा अपने शरीर रूपी जिल्द को बदलती रहती है।
एक शरीर को त्याग कर वह दूसरे शरीर को धारण करती है और जीवन का नया संचार करती है। इस तरह जीवन का क्रम रुकता नहीं, वह हमेशा चलता ही रहता है। अगला प्रश्न, तो इस स्वाध्यायों के उत्तर हम अभी देखेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। इसका उत्तर देखो। पतझड़ अपने लाखों प्रयासों के बावजूद भी जिस प्रकार सिर्फ उपवन की सुंदरता को ही नष्ट कर पाता है, उपवन को नहीं, उसी प्रकार लाखों दुखों के आने पर भी जीवन समाप्त नहीं हो जाता है। दुख के पतझड़ के बाद खुशियों का वसंत आते ही जीवन रूपी उपवन खुशहाली से भर उठता है। दूसरा, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। तो इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। इस कविता का मुख्य आशय है, कविता के माध्यम से यह समझाने का प्रयास किया गया है कि जीवन में उतार चढ़ाव स्वाभाविक है। जिस तरह रात के बाद दिन और फिर रात आती है, उसी तरह मनुष्य के जीवन में सुख दुख का क्रम चलता रहता है। जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए कई बार व्यक्ति को आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कई अपने किए जाते हैं, कुछ हमसफर जीवन पथ पर मृत्यु को गले लगाकर अथवा अपनी राह बदल कर व्यक्ति को अकेला छोड़ जाते हैं। जिंदगी हर कदम पर व्यक्ति का इम्तिहान लेती है। इस संघर्ष भरे जीवन के किसी भी पड़ाव पर असफलता मिलने अथवा भारी नुकसान होने पर भी मनुष्य को अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए। कितनी बार गगरिया फूटी सिकन न पर आई पनघट पर। पंक्ति का अर्थ यहां पर देखेंगे। अनगिनत गगरियों के फूटने के बावजूद भी जिस प्रकार पनघट के चेहरे पर शिकन की एक भी लकीर नहीं दिखाई देती है, उसी प्रकार संसार में जीवों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन इससे संसार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियां लिखो। इसका उत्तर, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, इन वाक्यों को पढ़कर उचित जगह उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे कामी, देखो यह वाक्य पढ़ना है और आपको यहाँ पर जो चिन्ह विराम चिन्ह उचित लगता है वो लगाना है। जैसे देखिए, इस वाक्य यहाँ पर विराम चिन्ह लगाया गया है। अगला वाक्य देखिए, इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए। तो इसका उत्तर देखिए, हवा जैसी, यहां पर यह चिन्ह लगाया गया है। आगे का विराम चिन्ह, इसका उत्तर। आगे का वाक्य देखिए, किसी दिन हम भी आपके, तो यहां पर घर भूल गया था, तो यह चिन्ह देकर ऊपर लिखा गया है। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे।